हेलो दोस्तों। आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे फाइंड द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम को हम दो डिफरेंट वे में सॉल्व करेंगे। एक हम ट्राई के यूज से और एक हम अनऑर्डर डाटा सेट के यूज से। तो वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लास्ट मोमेंट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। तो चलते हैं, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक स्ट्रिंग का एरे गिवन होगा और इस एरे ऑफ स्ट्रिंग में वैसे एक स्ट्रिंग को एज ए आंसर हमें रिटर्न करना है जो कि सबसे ज्यादा लेंथ का हो और लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होना चाहिए। यदि दो स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल आता है तो, और हम जिस स्ट्रिंग को एज ए आंसर रिटर्न कर रहे हैं उनके सारे प्रीफिक्स स्ट्रिंग जो पॉसिबल होंगे वो सारे इस एरे में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे यदि यहाँ पर एग्जांपल फर्स्ट से इस बातों को समझे तो यदि आप इस एबीसी को कंसिडर करें तो इस एबीसी का प्रीफिक्स स्ट्रिंग हमारे ए बी ए बी सी होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों स्ट्रिंग इस एरे में प्रेजेंट है। सिमिलरली यदि हम ए बी डी की बात करें तो यहाँ पर ए बी डी का भी प्रीफिक्स स्ट्रिंग ए कुछ ये तीनों होंगे और ये तीनों भी इस एरे में प्रेजेंट है। सिमिलरली इस ए की बात करें तो ये भी हमारा वैलिड कंडीशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहा है और ए बी भी हमारा वैलिड कंडीशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हमें वैसे स्ट्रिंग रिटर्न करना है जो कि लॉन्गेस्ट होना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट सबसे हमारे पास एबीसी या फिर एबीडी होगा और इन दोनों में हमें वैसे स्ट्रिंग को रिटर्न करना है जो कि लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं एबीसी लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है, इसीलिए यहाँ पर एबीसी आउटपुट किया गया है। अब इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट को देखें तो कंस्ट्रेंट हमारा कुछ ये है और इसे हमें इस कम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। लेकिन हम इसे बिग ऑफ एन कम्प्लेक्सिटी में किस तरीके से सॉल्व करें वो देखेंगे। तो चलते हैं, अब हम इसके लिए लॉजिक समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एरे ऑफ स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि हम इस स्ट्रिंग की बात करें तो इसके पास 4 डिफरेंट प्रीफिक्स स्ट्रिंग होंगे जो कि कुछ इस तरीके से होंगे। अब यदि हम इन चारों को देख लें कि क्या ये चारों इस एरे ऑफ स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, और यदि ये प्रेजेंट होगा तो हम इस स्ट्रिंग को कंसिडर कर सकते हैं एज ए आंसर। और ये काम यदि हम कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी या फिर लॉग एन टाइम कम्प्लेक्सिटी या फिर जो इस स्ट्रिंग का लेंथ है उसमें यदि हम परफॉर्म कर ले तो हमारा काम इजीली हो सकता है, क्योंकि उसके बाद हम हर एक स्ट्रिंग को कंसिडर कर लेंगे एज ए आंसर और उसके लिए ये कंडीशन चेक करेंगे और उनमें जो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ का होगा उसे एज ए आंसर रिटर्न करेंगे और उनमें भी जो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होगा उसे रिटर्न करेंगे। और ये काम हम इस कम्प्लेक्सिटी में परफॉर्म करने के लिए यदि हम इस सारे स्ट्रिंग को एक अनऑर्डर्ड डाटा सेट में स्टोर कर लें जो कि कोई भी काम कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी में परफॉर्म करता है। यहाँ पर सबसे पहले हम सी प्लस प्लस कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम एक सेट नाम का अनऑर्डर्ड सेट स्ट्रिंग टाइप का इनिशियलाइज किया है और इस सेट में इस वर्ड्स वेक्टर में जितने भी वर्ड होंगे उसको इस फॉर ईच लूप में इस सेट में ऐड कर दिया है। और फिर एक आंसर नाम का स्ट्रिंग हम एम्प्टी साइज का इनिशियलाइज किया है और एक इज वैलिड बुल टाइप का इनिशियलाइज किया है। और उसके बाद सिंपली हम इस वर्ड्स के ऊपर फॉर ईच लूप अप्लाई करेंगे और हर एक वर्ड को कंसिडर करेंगे एज ए आंसर। उसके लिए सबसे पहले हम इज वैलिड को ट्रू अपडेट कर देंगे और फिर हम हर एक इस वर्ड के प्रीफिक्स स्ट्रिंग को देखेंगे कि क्या इस सेट में प्रेजेंट है। उसके लिए ये फॉर लूप हम 1 से लेकर इस वर्ड के जितने लेंथ होंगे उतना तक रन करेंगे
और इज वैलिड जब तक हमारा सही होगा मतलब ट्रू होगा तब तक एल प्लस प्लस करते जाएंगे और इसके अंदर हम 0 से स्टार्ट होने वाला और एल लेंथ का इस वर्ड का सब स्ट्रिंग को लेंगे जो कि प्रीफिक्स स्ट्रिंग होगा इस वर्ड का और देखेंगे कि क्या इस सेट में एग्जिस्ट करता है। यदि एग्जिस्ट करता होगा तो सेट डॉट फाइंड फंक्शन हमें लास्ट में नहीं पहुंचेगा मतलब सेट डॉट इंड नहीं होगा और यदि ये सेट डॉट इंड पर होता है तो सिंपली हम इस इज वैलिड को फॉल्स अपडेट कर देंगे जिससे ये फॉर लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा और यदि इज वैलिड ट्रू रहता है तब हम इस वर्ड को कंसिडर कर सकते हैं एज ए आंसर और फिर हमें देखना होगा कि क्या हमारा इस आंसर के जो लेंथ है और वर्ड के लेंथ है इनमें आंसर का लेंथ स्मॉलर यदि है वर्ड के लेंथ से तब हमें आंसर को वर्ड से अपडेट करना होगा और यदि दोनों का लेंथ इक्वल है तब हमें लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट को कंसिडर करना है। उसके लिए हम सिंपली देखेंगे कि आंसर यदि ग्रेटर है वर्ड से तब हम आंसर को वर्ड से अपडेट कर देंगे और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया। अब हम चलते हैं इस प्रॉब्लम को ट्राई से किस तरीके से सॉल्व करें वो हम इस जावा कोड में समझेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं अब यदि हम इस एरे ऑफ स्ट्रिंग को एक ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले जिस ट्री के हर एक नोड के पास 26 डिफरेंट एज होंगे जिसका पहला एज ए को रिप्रेजेंट करेगा दूसरा बी को सिमिलरली 26 एज जेड को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली फिर यदि हम इस नोड की बात करें तो इसके पास भी 26 डिफरेंट एज होंगे और सिमिलर वेज में ये भी रिप्रेजेंट करेगा पहले एज ए दूसरा बी सिमिलरली 26 एज जेड को। और इसका सिग्निफिकेंट ये होगा कि यदि हम इस पाथ को कंसिडर करेंगे तो इस पाथ में हमें जो जो वर्ड मिलेंगे मतलब पहले बी मिलेगा उसके बाद ए मिलेगा और इससे जो स्ट्रिंग जनरेट हुआ है वो इस पाथ का स्ट्रिंग होगा। सिमिलरली यदि हम इस पाथ की बात करें तो इससे हमें बी स्ट्रिंग जनरेट होगा और इससे हमें सारे स्ट्रिंग जनरेट हो सकते हैं जो कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है इस एरे ऑफ स्ट्रिंग को इस ट्री में। यहाँ पर आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हर एक नोड के पास कहीं सिंगल कहीं ट्रिपल एज है। यहाँ हर एक नोड के पास 26 डिफरेंट एज है। हमने सिर्फ वैसे एज को रिप्रेजेंट किया है जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम ए एज को यहाँ पर बनाएंगे और इससे आप देख सकते हैं ये नोड बना और इसके बाद हम बी देन सिमिलर वेज में सी एन पी बनेगा और यहाँ पर यदि आप देखें तो हमें हर एक जगह जो इस एरे में स्ट्रिंग है वो मिल जाएगा। यहाँ ए बी सी है इस पोजीशन तक आएंगे तो ए बी पी मिलेगा और इस पोजीशन तक आएंगे तो ए बी एन के मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि आप देखें तो ए बी और ए नहीं मिल रहा है। इसके लिए यदि हम हर एक नोड पर एक इज वर्ड नाम का बुल टाइप का डिफाइन कर दें जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि उस पोजीशन तक हमें एक वैलिड इस एरे में वर्ड है। जैसे इज वर्ड यहाँ पर हम फॉल्स रखेंगे यहाँ हम ट्रू कर लेंगे यहाँ भी हम ट्रू कर लेंगे यहाँ हमें ट्रू करना होगा यहाँ ट्रू करना होगा और यहाँ भी ट्रू करना होगा लेकिन यहाँ फॉल्स रहेगा क्योंकि यहाँ पर यदि आप देखें तो इससे हमें एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है जो कि इस एरे में प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली यदि यहाँ तक की बात करें तो यहाँ तक हमें ए स्ट्रिंग मिलेगा और ये प्रेजेंट है इसीलिए हम यहाँ पर ट्रू स्टोर कर देंगे। और सिमिलर इस पोजीशन की बात करें तो यहाँ तक हमें ए बी मिल रहा है जो कि प्रेजेंट है और इस पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर ए बी एन मिलेगा और ये प्रेजेंट नहीं है इस एरे ऑफ स्ट्रिंग में इसीलिए हम यहाँ पर फॉल्स रखेंगे और यहाँ पर ट्रू कर देंगे जो कि ए बी एन के स्ट्रिंग बनेगा और ये प्रेजेंट भी है। और अब यदि हमें
प्रीफिक्स स्ट्रिंग चेक करना होगा किसी भी स्ट्रिंग के, तो हम सिंपली इस ट्राई ट्री के ऊपर डीएफएस रन कर देंगे। जैसे ए बी एन के लिए हमें चेक करना है, तो सिंपली हम रूट से स्टार्ट करेंगे और ए बी एन के तक जाएंगे और देखेंगे कि क्या इनमें कोई भी ऐसा नोड है जहां पर इज वर्ड फॉल्स है। यदि इज वर्ड फॉल्स होगा तब हम ये बोलेंगे कि हमारा वो प्रीफिक्स स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है। जैसे इस केस में ए बी एन के जगह पर फॉल्स है, तो इस और ये हम यहाँ पर भी देख सकते हैं ए बी एन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होगा। लेकिन यदि हम ए बी सी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी हमारा प्रेजेंट है और इसके हर एक पाथ में हर एक नोड पर ट्रू रिप्रेजेंटेड है, इसीलिए इस केस में हमें ट्रू रिटर्न करना होगा। तो चलते हैं ऐसा ही एल्गोरिदम हम अप्लाई करेंगे अब कोड में। उसके लिए यहाँ पर हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले एक ट्राई नोड नाम का क्लास क्रिएट करेंगे जिसमें एक नोड नाम का इस ट्राई नोड का एरे होगा और एक इज वर्ड जो कि इनिशियली फॉल्स से इनिशियलाइज्ड होगा। और यदि हम ट्राई नोड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम इस नोड को 26 लेंथ से इनिशियलाइज कर देंगे। और उसके बाद ऐड वर्ड फंक्शन देखते हैं। ऐड वर्ड फंक्शन इस ट्राई नोड के रूट में स्ट्रिंग एस को ऐड करेगा। उसके लिए सबसे पहले हम एक आईडीएक्स इनिशियलाइज कर दिया है और सिंपली इस एस के ऊपर लूपिंग किया है और हर एक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम उसके इंडेक्स फाइंड करेंगे, जो कि यदि हम देखें बी कैरेक्टर का तो बी में से ए को माइनस करें तो ये हमें 1 देगा, जो कि 0 से लेकर 25 के रेंज में लाई करेगा ये आईडीएक्स। और फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो रूट डॉट नोड एट आईडीएक्स है वो नल तो नहीं है। यदि ये नल होता है तो हमें इसे नए ट्राई नोड से इनिशियलाइज करना होगा और फिर हमें इस रूट को आगे इस पोजीशन पर शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम सिंपली वही किया है और लास्ट में रूट डॉट इज वर्ड को ट्रू करना होगा। मतलब इस एस को पूरे ट्रैवर्स कर लेंगे और ये जो रूट का पॉइंटर है ये लास्ट में पहुंच जाएगा और उस टाइम उस पोजीशन तक ये एस नाम का स्ट्रिंग कंप्लीट होगा। तो सिंपली हम इस वर्ड को ट्रू कर देंगे इस नोड पर और उसके बाद इस वैलिड फंक्शन हमें ये बताएगा कि क्या हमारा इस रूट में ये एस स्ट्रिंग के सारे प्रीफिक्स स्ट्रिंग प्रेजेंट हैं या नहीं। उसके लिए भी हम सिंपली आईडीएक्स इनिशियलाइज किया है और इस एस के ऊपर लूपिंग किया है और यहाँ पर इस लूप के अंदर सबसे पहले इस आईडीएक्स को अपडेट करेंगे, जो कि इस एस के ith कैरेक्टर में -a करने से मिलेगा। और फिर हमें रूट को अपडेट करना होगा रूट डॉट नोड एट आईडीएक्स से। और ये जो कमेंटेड लाइन है इसे भी आपको चेक करना होगा। यदि ये एस इस रूट में प्रेजेंट नहीं होगा लेकिन हमें जो यहाँ पर रूट मिलेंगे उसमें ये एस पहले से ही प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, इसीलिए ये चेक करें या ना करें कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। और उसके बाद हमें देखना होगा कि अभी जो रूट नोड है उसका इज वर्ड फॉल्स है। यदि फॉल्स होगा तब हमें फॉल्स रिटर्न कर देना होगा और यदि सारे केस में ट्रू होता है तो लास्ट में ट्रू रिटर्न कर देंगे। और अब हम देखते हैं लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग फंक्शन, जिसमें सबसे पहले हम रूट नाम का एक ट्राई नोड इनिशियलाइज कर लिया है और इस एरे ऑफ स्ट्रिंग में जो भी स्ट्रिंग होंगे उसे इस रूट में ऐड कर लिया है, जो कि ऐड वर्ड फंक्शन हमें सिंपली वर्क करके देगा, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया है। और उसके बाद सिंपली हम एक आंसर नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेंगे जो कि एम्प्टी साइज का होगा और फिर हम सिंपली इस एरे के ऊपर फॉर ईच लूप रन करेंगे और हर एक स्ट्रिंग को कंसीडर करेंगे एज ए आंसर। और यदि वो इज वैलिड, जो कि ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा कि क्या हमारा गिवन स्ट्रिंग एस के सारे प्रीफिक्स प्रेजेंट हैं या नहीं।
और प्रेजेंट होंगे तभी ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। तो हम सिंपली देखेंगे कि क्या इज वर्ड हमारा ट्रू है। यदि ट्रू होता है इस स्ट्रिंग एस के लिए, तब हम चेक करेंगे कि क्या आंसर का लेंथ और एस का लेंथ दोनों में आंसर का लेंथ स्मॉलर है। यदि आंसर का लेंथ स्मॉलर होगा तो आंसर को अपडेट करना होगा एस से, और यदि इक्वल होता है तब यदि आंसर लैक्सियोग्राफिकली ऑर्डर में ग्रेटर होगा इस एस से, तब हमें फिर आंसर को एस से अपडेट करना होगा और लास्ट में इसी आंसर को यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम इस कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एड वर्ड फंक्शन इस एस के लेंथ तक रन करेगा और ये इस वैलिड फंक्शन भी हमें एस के लेंथ तक ही रन करेगा, ये फॉर लूप। तो इस दोनों फंक्शन का कम्प्लेक्सिटी जो स्ट्रिंग होगा उसके लेंथ के इक्वल हो गया। और यदि अब हम इस लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग की बात करें तो इसमें हम इस एरे के ऊपर फॉर ईच लूप रन किया है जो कि बिग ऑफ एन टाइम रन करेगा, और इसके अंदर ऐड फंक्शन हमने कॉल किया है जो कि स्ट्रिंग के लेंथ के इक्वल रन करेगा, और यहाँ भी सिमिलर वर्क परफॉर्म किया है हमने। तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ एन इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यदि हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम 30 हो सकता है। तो 30 इंटू एन जो कि लीनियर ही रहा, इसीलिए टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ एन होगा। और अब यदि हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्राइनोड में हम इस एरे के सारे स्ट्रिंग को ऐड करेंगे और ये ट्राइनोड के पास 26 एज होंगे, और इसका यहाँ पर एस का मैक्सिमम लेंथ 30 हो सकता है। तो मैक्सिमम 30 इंटू 26 नोड क्रिएट होंगे। तो यही हमारा स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगा 30 इंटू 26, जो कि बिग ऑफ एन भी नहीं कह सकते हम, इसे कांस्टेंट ही हम कह सकते हैं। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारा कांस्टेंट रहा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड दो डिफरेंट वे में समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।